Viewer advice: the following video contains content that may disturb some viewers. You are watching INBC World News. This is INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. INBC World News exclusive. Breaking news. Shraddha murder case, accused Aftab brought fridge to store Shraddha's body parts. INBC exclusive news. Shraddha murder case, accused Aftab spied by crime show. INBC exclusive news. Anchor Bindesh Chaturvedi from New Delhi. श्रद्धा ने आफ्ताब से की मोहब्बत और बदले में मिली मौत. आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की और आरी से 35 टुकड़े करके अपने घर में रखा. जिसके लिए आफ्ताब एक नया बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया और 18 दिनों तक घर में रखा. रात को 2 बजे शरीर के टुकड़े को एक एक कर प्लास्टिक बैग में लेकर आता था और फेंक कर आ जाता था. दरअसल पुलिस के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा की दोस्ती मुंबई में एक सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी. दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों दिल्ली आ गए. लड़की के पिता दिल्ली में पहुंचे और बेटी के नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस को शिकायत दी. एक यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से. वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए. तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने. उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली. तो हमारे पास PS मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसमें. सर, क्या प्रोफाइल है लड़के की और लड़की की, और मुंबई से कैसे आए, वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों. यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब. आफ्टर द इंसिडेंट लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे, वो जॉब करते थे. सर, लड़के का और लड़की का नाम बता दीजिए. नाम लड़के का तो आफ्ताब पूना वाला है, बट लड़की का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे ऑफिशियली. सर, किस तरह ये दोनों संपर्क में आए और क्यों आखिर ये हत्या को अंजाम दिया गया? ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में. मुंबई में ही आए थे, देवर एंड लिविंग रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया. और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे. जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे. बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया. सर, कब मारा, क्या तारीख थी सर, और ये कैसे समवेयर इन मई जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा. और इसकी बॉडी किस तरह से सर? बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी. कहाँ डिस्पोज करी और क्या सर आप लोगों को बॉडी मिल पाई है? आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको. अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला. तो अभी क्या आपने इसको अरेस्ट कर लिया है? बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है. द इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन. पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड. दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस. फ्रिज में छिपाया था श्रद्धा का शव.
शव के 35 टुकड़े किए और फेंक दिया जंगल में। आईएनबीसी एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट। श्रद्धा वालकर नाम की लड़की अपने पिताजी विकास वालकर के साथ में संस्कृति बिल्डिंग जीजी कॉलेज के नज़दीक वसई पश्चिम में रहती थी। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करती थी। मीन टाइम उसका आफ्ताब पुनावाला जो दीवानमान रहता है उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 19 में कि वह मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे शादी करना है, जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया नायगांव ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फ़ोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद मई महीने से सितंबर तक फोन बंद है, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला ये नाडर ने। तो पिताजी ने लक्ष्मण नाडर को उसके घर पे बुलाया, डिटेल पूछा तो उसने बोला कि लड़की और वो अब तक साथ में रहते थे 2-2.5 साल से रहते थे। लेकिन मार्च 22 से वो शायद दिल्ली रहने के लिए गए। तो लेकिन वो मई महीने से उनका फ़ोन बंद है। तो ज़रूरी ये बात है कि सच में वो लड़की जिंदा है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, अपने को इन्फॉर्म लेना जरूर है, ऐसा उन्होंने बता दिया। इमीडिएट उसके पिताजी ने एक एप्लीकेशन डाला था वसई पुलिस में। वो एप्लीकेशन हमारे पास आगे इन्वेस्टिगेशन आया था। मीन टाइम हमारे डीसीपी सर ने भी हमें बोला कि भाई ये जो एप्लीकेशन के बारे में जो लड़की मिसिंग है उसके बारे में ज़रा पता करना जरूरी है। हमने सू मोटो, हमारा जो नहीं जरूरी था लेकिन हमने सू मोटो वो लड़की का 2-2.5 महीने से, अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से उनका मोबाइल बंद है सब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सबूत नहीं था कि वह लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते हैं। तो हमने सू मोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। और जो हमारे टीम की जो हमारा जो विशेष स्पेशल ऑफिसर सानब साहब है, उनका टीम है, वो हमने उनका इंक्वायरी, वो जो मिसिंग का इंक्वायरी था उनको स्पेशल तौर पे उनको दिया था क्योंकि वो स्पेशल केस का समझ के हमने उनको हैंड ओवर किया था। उन्होंने उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि भाई ये मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मण नाडर बताया कि जिस हिसाब से सब उसका बंद है। तो बिन टाइम वो आफ्ताब को हमने, आफ्ताब जो पुनाव लड़का है उसको भी हमने बुलाया, उसको मोबाइल फ़ोन करके। तो लड़का आया था, उसके पूरा इंक्वायरी किया हमने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि साहब हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था। तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये फ़ोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है और फ़ोन भी बंद है। और वो जुरिडिक्शन हिसाब से श्योरली वो कहीं रहता था क्या नहीं रहता वो भी जरूरी था। वो हिसाब से फिर हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफर करना जरूरी है, साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। तो थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था, दिल्ली का। तो हमारे सानब साहब और उनका टीम है वो ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियल जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था, एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था वो भी मालूमात किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। तो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वहाँ के ने उन्होंने भी उसका कॉग्निज लिया और इमीडिएट उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है मेहरोला पुलिस स्टेशन वहाँ उनको भेज दिया। वहाँ हमारे साहब ने उधर भी ब्रीफिंग किया और वहाँ का ऑफिसर लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर हमारा टीम, ये जॉइंटली उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया। वहाँ पे वो जो बेटा आफ्ताब पुनावाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया और जो भी डिटेल्स है वो साहब ने उधर जॉइंटली किया और वो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उसका जाके उधर। सर ये मर्डर इसने क्यों किया और कब किया था? अभी डिटेल्स मर्डर कभी किया और
कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन अभी है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। पिताजी का एफआईआर दाखिल किया उन्होंने, उसका ये किया। लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया, वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है। वैसे वो मई महीने से टिल टुडे कहीं ना कहीं मर्डर उसका किया है सर उसने। इसका कुछ मालूम पड़ रहा है कि कई टुकड़ों में उसके लाश को कई टुकड़े किए गए, रोज फेंक रहा था, ऐसा कुछ है? आपको मालूम पड़ा है ऐसा कुछ? अभी दिल्ली पुलिस के बारे में डिटेल्स बता रही है, और वो जब दिल्ली पुलिस बता रहे तो उस हिसाब से वो लोग बोलना सही रहेगा, क्योंकि वो उनका इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे हैं, तो मैं बोलना उचित नहीं रहेगा। वो लोग अब डिटेल वो दिल्ली पुलिस अब सर, जान आपके लीजिए। हिसाब से आरोपी को डिटेक्ट आपने किया, दिल्ली पुलिस ने किया? एक्चुअली ये ऑपरेशन ज्वाइंटली किया है। पहला तो हमने उसको बुलाया था, पहला ही बोला आपको कि उसका जो मोबाइल का जो डिटेल्स उसका किया हुआ इन्वेस्टिगेशन हिसाब से, उसका विसंगति हिसाब से हम लोग को डाउट था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन वांट ऑफ हमने वो सब ट्रांसफर करना जरूरी था। और जब ज्वाइंटली हमारे जो ऑफिसर जब भी गए उधर, लोकेशन वेरीफाई किया, ज्वाइंटली जाके उधर जो लड़के को लाया और जब इन्वेस्टिगेट किया तो साथ में ज्वाइंटली हुआ है इसका जो सर भी। ये लव जिहाद का मामला है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं बोल सकता कि वो लव जिहाद का मामला। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो दिल्ली पुलिस से बता सकते कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर ऐसा कुछ मालूम पड़ा कि शादी का प्रेशर की वजह से कुछ झगड़ा हुआ था? ये स्टेज मुझे बोलना ही मतलब मुझे जरूरी नहीं बोलना, क्योंकि वो सब इन्वेस्टिगेशन अभी वो लोग कर रहे हैं। INBC exclusive, Shraddha murder case. INBC exclusive news, anchor Bindesh Chaturvedi. You are watching breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.business.site and inbcnews.simrip.com. inbcworldnews.simrip.com. INBC World News. You are watching INBC. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News, latest news, creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide, INBC Breaking News.